गुजरात के जामनगर में 2 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से शहीद हुए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की अंत्येष्टि शुक्रवार को पृथक गांव भालकी माजरा में की गई। इससे पहले गांव के लोगों और प्रतिष्ठित लोगों ने सिद्धार्थ यादव के अंतिम दर्शन कर नम आंखों से उनको विदाई थी। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धार्थ यादव के मंगेतर सानिया ने पार्थिव शरीर के दर्शन बार बार किए और यही कह रही थी कि एक बार मुझे उनका चेहरा देखना है। सानिया ने कहा कि सिद्धार्थ की शहादत पर उन्हें गर्व है। मंगेतर को बिलखते देख सबकी आंखें नम हो गई। सिद्धार्थ यादव की अंतिम विदाई में मंगेतर सोनिया पार्थिव शरीर को देखकर रोते हुए कहती है कि बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, तूने कहा था तू आएगा। ये लाइन वहां मौजूद लोगों का कलेजा चीर रही थी। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे, रुक नहीं पा रहे थे। दरअसल 23 मार्च को सानिया और सिद्धार्थ यादव की सगाई हुई थी। 2 नवंबर को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गुजरात में जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त में सिद्धार्थ यादव बलिदान हो गए। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, पूरा गांव उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ गया। रात में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है उनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया करीब 11 बजे के आसपास कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, एक पायलट इजेक्ट हो गया और दूसरे आपके बच्चे की डेथ हो गई। तो सिद्धार्थ की अभी पीछे सगाई भी की थी थोड़े दिनों पहले। जी 23 को सगाई थी, अभी 23 को सगाई हुई थी। इसकी स्टडी के बारे में सर कब की थी इसकी स्टडी और ज्वाइनिंग कब की थी इसकी? वो जनवरी 2016 में एनडीए कोर्स 135 में ज्वाइन किया था उसने। स्टडी हम एयरफोर्स स्कूल्स और केवी में की थी उसने जाता। तो गर्व मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माओं से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, मेरा पूरा परिवार था और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। इस तरीके की उसका नेचर था जब घर में आप लोग के साथ था, अभी पीछे आया भी था 23 तारीख को, यहाँ पर 31 तारीख को वापस गया। नहीं बता सकती उसका नेचर का, मैं अभी नहीं बोल सकती।